नमस्कार मित्रों, मैं पुनीत सिंह अभिषेक सर यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं हम अपने चौथे लेक्चर में भारतीय अर्थव्यवस्था। मित्रों, अभी तक 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग उसको जरूर देख लें, क्योंकि हम क्रम वाइज वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों के लिए पढ़ने में बहुत ही सफलदायक होगा। आइए देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आई। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उस समय गवर्नर जनरल थे। कब आई? 1793 में। यह व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त इसलिए कहलाई क्योंकि इसमें जो कर वसूला जाता था ग्रामीणों से, वो उन्हीं के द्वारा वसूला जाता था, जो उनके ही बीच के बनाए जाते थे मुखिया। उनके द्वारा ही ये कर वसूल करके गवर्नर जनरल तक पहुंचाया जाता था। इसीलिए इसे अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था नाम पड़ा। अब अस्थाई बंदोबस्त कहां कहां उस समय लागू थी मित्रों? कलकत्ता प्रेसिडेंसी की बात है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में यह व्यवस्था सुचारू रूप से लागू थी। यह हम मान लें कि जिस समय ब्रिटिश जितने में शासन कर रहे थे, कुल ब्रिटिश शासन के 19% भारत में यह व्यवस्था लागू थी। 19% भारत में यह व्यवस्था लागू थी मित्रों। इस व्यवस्था का नाम क्या क्या इन्होंने दिया? आइए देखते हैं इस व्यवस्था का क्या क्या नाम है। इस्तमरारी अर्थव्यवस्था, 20 देवारी अर्थव्यवस्था, मालगुजारी अर्थव्यवस्था, जागीरदारी अर्थव्यवस्था। इस व्यवस्था के ये अन्य नाम हैं। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अस्थाई बंदोबस्त का निम्न में से कौन सा नाम नहीं, तो ऐसे को आप लोगों को ऑप्शन दिए जाएंगे और आप लोगों को चुनना होगा कि कौन सा इसका नाम है, कौन सा इसका नाम नहीं है। तो मित्रों, इसको गौर से पढ़ना कि इस्तमरारी अर्थव्यवस्था, 20 देवारी अर्थव्यवस्था, मालगुजारी अर्थव्यवस्था, ये सब अस्थाई बंदोबस्त के ही पार्ट हैं। आइए मित्रों देखते हैं अब रैयतवादी अर्थव्यवस्था। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में क्या हुआ कि ब्रिटिश लोगों को उनके मन मुताबिक जो है मुनाफा या टैक्स आप लोग बोल सकते हैं, वो नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने उस व्यवस्था को बदल दिया। उन्होंने नए विचार बनाए कि अब कौन सी व्यवस्था लाई जाए कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। उसके लिए उन्होंने लाई मित्रों रैयतवाड़ी अर्थव्यवस्था। ये कब लाई मित्रों? जो पुरानी व्यवस्था थी अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, वो 1793 में आई। उसी के 2 वर्ष बाद 1795 में सर टॉमस मुनरो और कैप्टन रीडिंग की अध्यक्षता में ये रैयतवाड़ी अर्थव्यवस्था आई। और रैयतवाड़ी अर्थव्यवस्था में मित्रों नियम क्या लागू हुआ? इसमें ये लागू हुआ कि अस्थाई बंदोबस्त को मित्रों देखो, उसमें जो था किसानों से नहीं डायरेक्ट कर वसूला जाता था। किसानों के माध्यम, जमींदार के माध्यम से किसानों से कर वसूल करके लेते थे। लेकिन इसमें जमींदारों को जो है हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि उसमें जो है जमींदार खा जाते थे बीच में। कितना खाते थे? 1/11। तो सरकार ने कहा जो 1/11 जमींदार लोग खाते हैं वही हम लोग लेंगे और हम किसानों से अब डायरेक्ट कर वसूलेंगे। तो इस व्यवस्था में मित्रों किसानों से डायरेक्ट कर वसूलना शुरू कर दिया गया। किसानों से सीधा कंपनी द्वारा कर वसूलना जाने लगा। किसानों से मित्रों की कंपनी डायरेक्ट कर वसूलने लगी। इससे जो जमींदार लोग बीच में मुनाफा खा जाते थे, वो मुनाफा अब जो है कंपनी को खुद मिलने लगा। पूरी व्यवस्था कंपनी खुद देखने लगी। उसके बाद इसको कहां कहां पे लागू किया मित्रों? प्रेसिडेंसी मुंबई और मद्रास में लागू किया। ब्रिटिश जितने में उस समय शासन कर रहे थे उसके 51% पर यह व्यवस्था लागू थी मित्रों।
और इसमें जो है किसानों के द्वारा जो कर वसूला जाने लगा, फिर इनको काफी मुनाफा होने लगा, लेकिन इसमें भी कम मुनाफा हो रहा था मित्रों। इसके बाद एक व्यवस्था इन्होंने और लाई, उसको हम अपने अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।